नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा इरेडा के बारे में। इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, इरेडा की बात की जाए, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर्स का फेवरेट हो गया है जब से बाजार में लिस्ट हुआ है। और एक्शन तो बस खतरनाक वाला हुआ है इस स्टॉक में। 32 रुपए का आईपीओ था इस कंपनी का, 50-55 रुपए पे लिस्ट हुआ और उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इनफैक्ट जो इस कंपनी का 52 वीक लो है ना, वो लिस्टिंग प्राइस वाले दिन ही लगा था। उसके बाद कभी इसने वो भाव दिखाया नहीं। वो है 50 रुपए का। स्टॉक ऊपर में 310 रुपए तक होकर आया है। अगर मैं इसे ऑलमोस्ट कहूँ ना, तो ये 10 टाइम्स हो चुका है अपने आईपीओ प्राइस से। अगर अपर बैंड की बात करें, हायर लेवल की बात करें, तो अभी भी मैं देखूं तो 258 की क्लोजिंग देता हुआ दिखा, यानी कि तब भी 8 टाइम्स तो हो ही चुका है स्टॉक अपने इशू प्राइस से, अगर आप कंपेयर करो तो। और ऐसा नहीं है इशू बहुत पहले आया था, अभी 1 साल भी नहीं हुई है। 2023 के नवंबर में इस कंपनी का आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ। जब से लिस्ट हुआ है एक तरफा भागे जा रहा है। अच्छी खबरें, अच्छे रिजल्ट्स, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई फिलिप कैपिटल की। वो कहते हैं कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, हम इसमें डाउनसाइड देख रहे हैं। और उन्होंने डाउनसाइड बहुत बड़ी बता दी। उन्होंने कहा 56% तक स्टॉक टूट सकता है। 310 से अचानक से स्टॉक 20% टूट जाता है उनकी रिपोर्ट के बाद। 2 दिन टूटता है, तीसरे दिन से वापस से ऊपर चलने लगा। लेकिन अभी आप देखें तो एक वापस पुल बैक जो आया था वो फिर से गिरने लगा है। स्टॉक 258 पे आ गया। अब यहां से क्या करें? अब इंटरेस्टिंग देखो, शेयर बाजार कितनी खराब चीज है आप ये समझो। अब कितने इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने 310 पे लिया होगा और फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट के बाद 20% जब इसने लोअर सर्किट मारा तो बेच दिया होगा, एक रिपोर्ट के चलते, एक रिपोर्ट के डर से। आज फिर से एक एनालिस्ट है जिनकी तरफ से इस पे एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं बाय करो। तो ये शेयर बाजार ना हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। ऐसे में क्या करना है? खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का कन्विक्शन लेवल चेक करना है, कंपनी को समझना है। शेयर बाजार में 8-9 हजार कंपनियां हैं। अगर आप सबकी सुन के सबको खरीदते रहे तो हर कंपनी को कोई ना कोई तो बाय सेल कह ही रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में उन कंपनी में से आप कितनी कंपनियों के बिजनेस को समझते हैं वो ढूंढो, उस बिजनेस पे कितना भरोसा करते हैं वो समझो, और उसके बाद वैल्यूएशन देख पाओ। और नहीं भी समझ में आते ना वैल्यूएशन, तो भी मैं बता रहा हूं आप पैसा बना लोगे अगर आपको बिजनेस पे ट्रस्ट है तो। क्योंकि शेयर गिरेगा, उस गिरावट में आप बस एवरेज कर लेना, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली आपके एवरेज हो जाएंगे। आप कोई ऐसी कंपनी बताओ जिसका बिजनेस टॉप क्लास है, वो शेयर टूटा है और वापस नहीं बढ़ा, आपको मिलेगा नहीं कोई ऐसा। एक आध होती है कंपनी की टॉप क्लास, अचानक से मैनेजमेंट खराब, कंपनी खत्म। बट 100 में से एक कंपनी निकलती है ऐसी। तो वहां आपका डिसिप्लिन काम आता है, आपने अलोकेशन कितना दिया था उस स्टॉक में, वो मैटर करता है। तो ये सारी चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं इरेडा पे आज की रिपोर्ट में, वो बढ़ता हूं। इरेडा शेयर्स में हिट 330 बट यू कैन बाय एट दीज लेवल एज पर दिस एनालिस्ट। कौन से एनालिस्ट? एनालिस्ट का नाम है दोस्तों रवि सिंह। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह recommended investors to consider buying in the range of 250 to 260। एग्जैक्टली इनकी रेंज में आ चुका है। He advises maintaining a stop loss of 240। तो भैया स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं ये 240 रुपए का, और ये कह रहे हैं ये स्टॉक ऊपर 310 से 330 रुपए तक टेस्ट कर सकता है। तो ये इनका कहना है। क्या कह रहे हैं पूरा ये देखते हैं। Ireda were trading with gains of as much as 3% on Friday, July 26. The multi-bagger stock cooled off by 16% from their recent peak of 310, which it had hit on July 15th, 2024. Market expert Ravi Singh said that for those who looking to stay invested in the stock for the long run, a target of 330 can be expected. तो लंबे समय में 330 एक्सपेक्टेड है, जहां पे 250 से 260 पे खरीदारी की बात कर रहे हैं। ये अराउंड 240 का स्टॉप लॉस लगाने को बोल रहे हैं। ये इनका व्यू बन रहा है। आपके साथ मैंने डिस्कस की दोनों ही रिपोर्ट हैं, जो फिलिप कैपिटल की आई थी तब भी करी थी, ये भी अब भी करी है। बाकी मेरा व्यू क्रिस्टल क्लियर है। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कमेंट्री भी देती हुई दिखी हमें 5 साल के लिए, 2030 तक के लिए। महारत्न कंपनी बनने के लिए कंपनी प्रयास कर रही है।
कोशिश कर रही है। तो मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, 258 पे स्टॉक है, मेरे को 200 रुपए या 200 के नीचे जब भी मिलेगा मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे रिकमेंड करूंगा। और मेरा व्यू है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 और 5 साल का मेरा कोई टारगेट प्राइस नहीं है। आप होल्ड कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो देखो ही मत, सोचो ही मत। लंबी अवधि का रेस का घोड़ा है, आराम से लेके बैठोगे पैसा बनाओगे। ये मत देखो 250-300 रुपए का शेयर है, छोटा है, मार्केट कैप 70,000 करोड़ का हो रहा है, तो आप निश्चिंत होकर इसे होल्ड कर सकते हो। और रिन्यूअल पे गवर्नमेंट का फोकस भी है। लेकिन बाइंग की जो रेंज है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मेरा पैसा तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। ये सिंपल सी राय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।